राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर और आप देख रहे हैं मेरी खेती मेरी बात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी न्यूट्रेंट के बारे में। हमारी फसलों के लिए मल्टी न्यूट्रेंट क्यों जरूरी है, हमें कौन सा मल्टी न्यूट्रेंट लेना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिशन उसके अंदर होने चाहिए और साथ में किन फसलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, डोज क्या कुछ हमें लेने चाहिए, इसके इस्तेमाल से क्या क्या फायदे हमारी फसलों के अंदर पहुंचते हैं और क्या कुछ प्राइस में ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं बायो 20 ओमैक्स एसीएस इसको बेचता है। जो ओमैक्स है ये एक इंग्लैंड की कंपनी है और जो एसीएस ग्रुप है ये एक इंडियन ग्रुप है। एसीएस है जो इसकी मार्केटिंग इंडिया के अंदर करती है और इसको बेचती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से मल्टीन्यूट्रिएंट इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर जो है टोटल नाइट्रोजन 20% आती है, वहीं पे नाइट्रेट आता है, इसके अंदर अमोनिया आता है, फॉस्फेट आता है, पोटाश आता है, मैग्नीशियम आता है, आयरन आता है, जिंक आता है, कॉपर आता है, मैग्नीज आता है, बोरोन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, कैल्पैक, इस तरह के मल्टी न्यूट्रिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं किस किस फसल के ऊपर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। जो ज्यादा जरूरत होती है मल्टी न्यूट्रिएंट की, सब्जियों की खेती को होती है। सब्जियों की खेती में चाहे बेल वर्गीय फसलें कोई भी हो, तोरी, करेला, कद्दू हो गया, घिया हो गई, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इन फसलों के अंदर जरूरत होती है क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल शाखाएं होती हैं और जो फ्रूट लगते हैं वो फीमेल शाखाओं पे लगते हैं। जो मेन एक नाल निकलता है हमारी फसल के अंदर वो मेल नाल होता है और उसके अंदर से जितनी भी अलग से नाल निकलते हैं या फिर अलग से जो टहनियां निकलती हैं उनको फीमेल बोला जाता है और फीमेल के ऊपर ही ज्यादा फ्रूटिंग हमें देखने को मिल जाती है। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये मेल के ऊपर ज्यादा लगते हैं। चाहे बेल वर्गीय फसलें कोई भी हो, सभी के अंदर फीमेल के अंदर ज्यादा फ्रूट देखने को मिलते हैं। तो फीमेल की संख्या बढ़ाने के लिए हमें इस तरह के मल्टी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। ज्यादा से ज्यादा उसको न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी तभी वो आगे से आगे बढ़ पाएगा, ज्यादा शाखाएं उसके अंदर आ पाएंगी, ज्यादा नाड़ निकल पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरी फसलें होगी, जैसे टमाटर हो गया, शिमला मिर्च होगी या फिर बताऊ हो गया, हरी मिर्च होगी, इस तरह की जितनी भी फसलें हैं ना उनके अंदर भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा ही सेम उनके अंदर भी देखने को मिलता है। उसके अंदर भी जितनी ज्यादा टहनियां होंगी उतनी ही ज्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और इतने ही फ्रूट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जड़ वाली फसलें होगी, कोई भी जैसे मूली होगी, गाजर होगी, आलू हो गए, इस तरह की फसलों में भी इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और आजकल यूरिया डीएपी का इस्तेमाल है वो लोगों ने कम कर दिया है और इस तरह के मल्टीन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल अनाज वर्गीय फसलें, दाल वर्गीय फसलें, ईख हो गया, कपास होगी, इस तरह की फसलों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप A to Z किसी भी फसल के अंदर इस बायो 20 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव आपको जो देखने को मिलेगा, पौधे की ग्रोथ वो बहुत जल्दी हो जाएगी। उसके अंदर है ना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कल्ले निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। फ्लावर है कम ड्रॉप होंगे, फ्रूट सेटिंग है वो ज्यादा होगी, फ्रूट के अंदर चमक आएगी। और इसकी स्प्रे है ना हर फसल के अंदर काम करती है। चाहे आप अनाज वर्गीय फसलें ले लें, जैसे गेहूं हो गए, धान हो गए, इसके अंदर आप इसकी स्प्रे कर देते हैं। जैसे 1 महीने की फसल हो जाती है उस टाइम पे हम एक पहला पानी लगाते हैं गेहूं के अंदर, जिसको कोरवा बोला जाता है। तो कोरवा देने के बाद अगर आप इसकी स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपके फसल के अंदर कल्ले आएंगे। उसके बाद जैसे ही फसल की ग्रोथ होगी उसके ऊपर बालियां आनी शुरू हो जाएंगी, तो बालियां भी ज्यादा मात्रा में आएंगी और बाली के ऊपर जितने भी दाने लगते हैं उनकी संख्या भी ज्यादा होगी, दाना मोटा हो जाएगा और उसके अंदर चमक भी ज्यादा आएगी। तो इस तरह से कोई भी फसल आप ले सकते हैं, उसके अंदर इसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। इसकी डोज 1 ml से लेकर के 3 ml तक लेनी होती है। अगर आपकी फसल छोटी है, सब्जी वर्गीय फसलों में छोटी फसल के अंदर 1 ml इसकी डोज काफी रहती है। वहीं पे जैसे धान हो गया, कपास होगी, गेहूं हो गए, ईख होगी, इस तरह की फसलें हैं तो आप इसकी डोज है वो 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करेंगे तो आपकी फसलों के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इस बॉक्स के ऊपर है 1899 रुपए प्राइस देखने को मिल जाती है, बाकी ये इतना महंगा नहीं आता है। मार्केट के अंदर हमें ये 1200 रुपए से लेकर के 1300, 1400, 1500 रुपए तक का देखने को मिल जाता है। स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, डीलर वाइज प्राइस और थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे हो सकती है। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल हमने अपनी कौन कौन सी फसलों के अंदर किया है। अभी तक हमने इसका इस्तेमाल अपनी तरबूज की फसल में किया है और खरबूजे की फसल में किया है। तरबूज की फसल की ग्रोथ वो बिल्कुल रुक गई थी। गर्मी का मौसम जैसे स्टार्ट हो जाता है, फरवरी के बाद गर्म दिन आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे तरबूज की फसल बहुत तेजी से ग्रो करती है। लेकिन हमारी फसल है वो वहीं की वहीं रुकी खड़ी थी, उसके अंदर किसी भी तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। तो इसकी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अपनी फसलों के ऊपर छिड़काव किया
तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर हमारी फसल है वो डबल हो चुकी थी। उसकी हाइट भी ज्यादा हो गई थी, आगे नाड़ भी ज्यादा चलने लग गए थे और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फुटाव भी हमें देखने को मिला था। उसके बाद हमारी फसल के अंदर काफी लास्ट तक ये पीड़ापन नहीं आया था, यानी कि बेल कमजोर हो जाती है बहुत जल्दी इस तरह की फसलों के अंदर। और हमारी फसल वो काफी लास्ट तक हरी बनी रही थी, उसके अंदर ज्यादा मात्रा में हमें फ्लावरिंग देखने को मिली थी, फ्रूट का साइज भी वो काफी बड़ा देखने को मिला था। और साथ में उसका जो टेस्ट है उसको भी ये बढ़ा देता है, चाहे कोई भी फसल हो, अनाज हो गया, दालें हो गई या फ्रूट हो गए। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल बागवानी में भी कर सकते हैं। हम किसी भी फ्रूट के पौधे के ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से सेम हो गया, फ्लावरिंग भी ज्यादा देखने को मिलेगी, फ्रूट सेटिंग ज्यादा मिलेगी और फ्रूट का साइज हो गया, उसकी चमक होगी, वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी के हमें देखने को मिलेंगे। साथियों, मोस्टली जानकारी इस वीडियो के अंदर हमने शेयर कर दी है। कोई जानकारी रह गई है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी सटीक जानकारी के साथ आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।